श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृपा निधान भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर सेना सहित जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे और इस लंका में, समुद्र के इस पार लंका में स्थिति क्या है कि उहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। और निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। इधर लंका में जब से हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर गए हैं, तब से लंका में सभी राक्षस भयभीत रहने लगे। इतना ही नहीं, निज निज गृह सब कर ही विचारा, सब अपने अपने घरों में विचार करते हैं। और क्या विचार करते हैं कि नहीं निश्चर कुल केर उबारा, कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं, कि जिनके दूध का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके स्वयं नगर आने पर कौन भलाई है। अर्थात हम लोगों की बड़ी दुर्दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी। और दूतिन के माध्यम से, दूतियों के माध्यम से नगर निवासियों के वचन जब मंदोदरी सुनती हैं कि दूतिन सन सुनिपुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। तो दूतियों से नगर वासियों का, नगर के निवासियों के वचन को सुन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई और एकांत में अपने पति दशानन रावण के चरणों में जा लगी कि रहस्य जोरी कर पति पग लागी। पैर पड़कर कहती क्या है कि बोली बचन नीति रस पागी। नीति रस में पगी हुई वाणी से मंदोदरी रावण से बोलती हैं। क्या क्या बोलती हैं कि कंत करस हरिसन परिहरहु, मोरे कहायति हित ही अधरहु। हे प्रियतम, मंदोदरी रावण से एकांत में हाथ जोड़कर चरणों को पकड़कर नीति रस में पगी हुई वाणी में कहती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। अब मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। और समझाती है मंदोदरी कि जिनके दूध की करनी का विचार करते ही, यानी वह स्मरण आते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं कि समझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। इसलिए कि तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। हे मेरे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर और मंत्री के साथ प्रभु श्री राम जी की स्त्री यानी सीता जी को भेज दीजिए। और ना ही तो क्या स्थिति है कि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। आप नहीं लाए, वो स्वयं आई है
कि तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। इसलिए हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। और वो क्यों? वो मंदोदरी कहती है कि राम बाण यही गण सरिस, निकर निशाचर भेद। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजिते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और उनके सामने राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। और जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, उनको निगल नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मंदोदरी की बात सुनकर वह मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण क्या कहता है? आज का प्रसंग वहीं से कि श्रवण सुनी सठता करिबानी, अभिहसा जगत विदित अभिमानी। तो वह मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी को सुनकर खूब ठहाका लगाकर हंसा और कहता क्या है कि सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन यति काचा। तो यहां मंदोदरी की विनती, मंदोदरी ने विनती किया था कि सुनो नाथ सीता बिनु दीन है, इसलिए श्रवण सुनी सठता कर बानी। मंदोदरी के आदर के लिए रावण ने वह वाणी सुनी किंतु मानी नहीं, उसे माना नहीं, वाणी निष्फल हुई। जैसे ऊसर में पड़ने से बीज निष्फल हो जाता है। मंदोदरी ने श्री राम जी की बड़ाई की, इसलिए रावण ने हंसकर राम जी का निरादर किया, क्योंकि रावण अभिमानी है। अभिमानी अपने बल के आगे किसी को कुछ गिनता ही नहीं। और फिर हंसकर उत्तर दिया, बिहसा जगत विदित अभिमानी। बिहसा हंसकर उत्तर दिया, जिससे बात न मानने से मंदोदरी के चित्त में ग्लानि न उत्पन्न हो, अथवा यह भी कि यह समझकर हंसा रावण कि मेरे समीप रहकर भी मेरा प्रभाव तुम नहीं जानती, मेरा पराक्रम जानकर भी तुम डरती हो और मुझे सीख देती हो, मुझे सिखावन देती हो, मुझे सिखाती हो। तो बिहसा कौन? जगत विदित अभिमानी। जैसे उल्लेख कि रन मद मत फिरई जग धावा, अप्रतिभट खोजत कतहु न पावा। इसी से जगत भर जानता है और इसी से यह रावण हंसा, मेरे समान त्रैलोक में तो कोई योद्धा ही नहीं, और यह मुझे नर और वानर का भय दिखाती है, मेरी पत्नी। और कहता रावण क्या है हंसकर कि सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन यति काचा। इस सत्य ही स्त्रियों का स्वभाव डरपोक होता है। मंगल में भी भय, बड़ा ही कच्चा मन है, मन अति काचा, बड़ा कच्चा मन है। या उनको मंगल में भी भय लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मन अत्यंत कच्चा होता है। जो आवई मर कट कट काई, जिये ही बिचारे निशिचर खाई। यदि वंदरों की सेना आवेगी, समुद्र पहले तो समुद्र के उस पार है, 400 कोस का समुद्र पार करे। अब मान लीजिए इधर बंदर आते हैं, तो वही रावण कहता है कि यदि बंदरों की सेना आई तो बेचारे निश्चर उन्हें खाकर जीवन निर्वाह करेंगे, उन्हें खाकर जिएंगे। तो रावण ने कहा क्या कि सभय सुभाऊ नारी कर साचा। भाई स्त्रियों के 8 अवगुण कहे गए हैं।
अब उनमें से सभय होना भी एक है कि साहस अनृत चपलता माया भय विवेक असौच अदाया। भाई कहने का तात्पर्य कि जहां भय नहीं वहां भी यह भय करती है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं अवगुण आच सदा उर रही। और यहां कहता क्या है, नारी कर साचा, साचा अर्थात जो नीति में कहा है वह सत्य है। ये रावण कह रहा है कि प्रत्यक्ष देखने में आ गया कि जिस मंदोदरी को किसी का भय नहीं वह भी डर रही है। तो यह इसका दोष नहीं, यह नारी स्वभाव है कि कंपही लोकप जाकी त्रासा तासु नारी सभीत बड़ी हासा। स्वभाव से ही भयभीत हुई, इसी से मन को कच्चा कहा। मन अति काचा, इसी से मन को कच्चा कहा। और मंगल समय में भय किया, मंगल मोह भय, मंगल के समय में भय किया, इससे भी अति कच्चा। और मंगल यह है कि कोई भारी शत्रु है नहीं, नर बानर है जो हमारे भक्ष है, नर कवि भालू आहार हमारा, ये सब तो हमारे आहार हैं, हमारे लिए भक्ष हैं। फिर शत्रु को देखकर भय होने से कच्चा और भक्ष को देखकर भय हुआ, इसी से अति कच्चा कहा। भाई भय प्राप्ति, भय की प्राप्ति जो हुई है तो वहां कह रहा है कि अगर वो तो हमारे भक्ष हैं और भक्ष की प्राप्ति मंगल है। और यही आगे कहते हैं कि जौआ वही मर कट कट काई अजिए ही विचारे निश्चर खाई। भाई युद्ध की प्राप्ति मंगल है, यह अर्थ जो करते हैं वह ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि रावण युद्ध का नाम नहीं लेता, वह तो भोजन की प्राप्ति कर रहा है, रण का तो नाम ही नहीं लिया, युद्ध का तो नाम ही नहीं लिया, तब फिर युद्ध करना मंगल कैसे कहें? तो मंगल में भी भयभीत यह कहकर स्त्रियों की विचारहीनता को रावण ने दिखाया। अब बिना उपाय के भोजन मिलना मंगल है कि कबहु न मिल भरी उदर आहारा आजु दीन विधि कहीं बारा। गृह बैठे आहार विधि दीना, या इस तरह से समझे कि सूरवीर के लिए युद्ध भी मंगल है अथवा परम सुंदरी सीता जी की प्राप्ति मंगल है और उसी को लौटाने को मंदोदरी कह रही है। इसलिए रावण ने ऐसा कहा और कहता क्या है कि जो आवई मर कट कट काई। जो आवई कि अभी उनके आने में संदेह है। भाई सतयोजन 400 कोस का समुद्र है, इसलिए अभी उन लोगों के आने में संदेह को दर्शाया, अर्थात भय से वे ना आवेंगे। और यदि आ गए तो ये जान लो कि उनका काल ही प्रेरणा करके उनको समुद्र इस पार ले आया है। मंदोदरी समझाते समय ये कही थी कि राम बाण यही गण सरिस, तो उसी का उत्तर यहां रावण देता है कि राक्षस तो खाने के लिए उनकी राह देख रहे हैं, कब वो आए और हमारे भक्ष बने, हमारा भोजन हो। मरकट कटकाई बहुत आहार का नाम लेकर ये जनाया कि निशाचर बहुत भूखे हैं, एक दो से काम नहीं चलेगा। वानर सेना बहुत आहार है जिसे पाकर राक्षस जी सकेंगे। श्री राम और लक्ष्मण दो ही हैं और ये एक ही निशाचर, एक ही जो निशाचर को पूरे ना पड़ेंगे, इसी से उनका नाम ही न लिया। भाई ये तो दो मानव है, एक भी निशाचर के लिए भोजन इनका भक्ष्य पूरा नहीं होगा, इसलिए उनका नाम नहीं लिया। बेचारे यानी गरीब, भूख के मारे दीन, बहुत क्षुधावंत आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। और यह भी जैसे कि बेचारे, यह में जो भाव है कि गरीब निशाचर जो भरपेट मांस न पाते थे वे भी भरपेट पाकर प्रसन्न होंगे। जी यही बेचारे निश्चर खाई कहकर अपनी सेना का बल वो जनवाता है। कौन? रावण। किससे? मंदोदरी से।
और आगे अपना बल कहता है कि कंपहि लोकप जाकी त्रासा। तो मंदोदरी ने रावण और उसकी सेना दोनों को निर्बल कहा था कि हित न तुम्हारे शंभुवज कीने, यानी ब्रह्मा और शिव जी के किए भी कुछ नहीं हित होगा, निकर निशाचर भे। इसी से रावण ने दोनों के बल को कहा और कहता क्या है कि कंपहि लोकप जाकी त्रासा, ता सुनार सभीत बड़ी हासा। जिसके डर से लोकपाल भी कांपते हैं, उसकी स्त्री भयभीत हो, यह बड़ी हंसी की बात है। और अस कही बिहसता ही उड़लाई, अचल सभा ममता झिकाई। और ऐसा कहकर खूब हंसकर रावण ने उसे हृदय से लगाया और अधिक ममत्व दिखाकर, अधिक प्रेम दिखाकर और बड़े अभिमान से वह सभा को चला। रावण मंदोदरी से कह क्या रहा है कि कंपहि लोकप जाकी त्रासा, ता सुनार सभीत बड़ी हासा। यह जो मंदोदरी ने कहा कि हित न तुम्हारे शंभुवज कीने, उसका उत्तर दिया, अर्थात तू हमें मनुष्य का भय दिखाती हो और मेरे भय से तो लोकपाल कांपते हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुट विलोकत सकल सभीता। तीसरा, अपनी प्रभुता को कहकर रावण मंदोदरी के भय का निवारण करना चाहता है कि कहई लाग खल निज प्रभुताई, कि सुनतय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। अर्थात भय का कोई कारण नहीं है। हे मंदोदरी, तुम भय को त्याग दो, भय को छोड़ो, नहीं तो ता सुनार सभीत बड़ी हासा। अर्थात साधारण किसी व्यक्ति की स्त्री सभीत हो कि हमारा पति मारा न जाए, तो कोई चाहे हंसे या न हंसे, पर लोकपाल जिससे डरे उसकी स्त्री नर बानर से डरे। इससे बड़ी हंसी है, बहुत बड़ी हंसी है। इस बात पर हंसकर रावण मंदोदरी को हृदय से लगा लिया। भाई, किसी निशाचर की स्त्री वानर से डरे तो हंसी की बात है, किंतु रावण की रानी डरे तो यह बड़ी हंसी की बात है। हनुमान नाटक में उल्लेख है कि रावण अपने भुजाओं के बल का नाट्य करता हुआ कहता है कि हे भीरु प्रिय, तू क्यों डरती है? मुझ निशाचर राज के लिए यह शत्रु कोई बड़ा शत्रु नहीं है। जब मैं समर के लिए उद्यत होता हूं, तब इंद्र आदि देवता भी मेरे सम्मुख खड़े नहीं रह सकते। रणभूमि में मेरे भुजदंडों के समूह से उठाए हुए धनुष से निकले हुए बाण उस तपस्वी के प्राण एक ही क्षण में हर लेंगे। यह तू निश्चय ही देखेगी। तो जहां डर की किंचित बात नहीं, वहां डरना, यह बड़ी हंसी की बात है कि लोग क्या कहेंगे कि रावण की पत्नी मंदोदरी नर वानर से डर रही है। इसलिए कहता है कि ता सुनार सभीत बड़ी हासा। कहने के बाद रावण स्वयं भी हंसा। नहीं तो हास्य सिद्ध कैसे हो? भाई, मंदोदरी भयभीत हो गई, वो तो भयभीत, इसलिए उसको आश्वासन देने के लिए हृदय से लगा लिया। भाई, रावण पंडित तो थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, पर पोथी के ही पंडित थे। हृदय उनका अहंता ममता से पूर्ण था। काल नेमि ने जब उनकी ऐसी मन स्थिति की निंदा, तो निंदा भी स्वयं करने वाले पर क्रोध करते थे। भाई, कालनेमि ने उनकी ऐसी मानस स्थिति की निंदा स्वयं रावण से की थी कि मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसूतत जागू। पर महात्मा उपदेश करने वाले पर क्रोध रावण करते।
असो ममता तो इन्हें स्वाभाविक थी कि स्त्री को हृदय से लगाने से और बढ़ गई। पुण्य ममता जवास बहुताई, पलू है नारी शिशिर ऋतु पाई। तो ऐसी अवस्था में सभा में पधारे। अब विभीषण का त्याग भी इसी अवस्था में हुआ। और अस कही बिहसिता ही उरलाई, यह दोबारा रावण हंसा। पहले भी हंसा था कि बिहसा जगत विदित अभिमानी, तो दो बार, प्रारंभ में और अंत में हंसने के पीछे का भाव कि मंदोदरी की बात रावण ने हंसी में उड़ा दी, हंसकर हृदय में लगाया, उसकी खातिरी के लिए ऐसा किया जिससे उसके वचन के निरादर से उसको कष्ट ना हो। फिर मंदोदरी पति के पांव लगी थी कि रहस्य जोड़ कर पति पद लागी, तो रावण ने उसके बदले में उसको अपने हृदय से लगा लिया। पति पद लागी यह मंदोदरी की भक्ति है, और ताही उड़लाई यह रावण का प्रेम है। और ममता अधिकाई, इस पद के द्वारा यह जन्माए कि मंदोदरी का ज्ञान का कथन व्यर्थ गया। ममता में रत मनुष्य से ज्ञान कथन करने का यही फल होता है कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज बहे फल जथा। कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, और अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, और क्रोधी से शम यानी शांत की बात, और कामी से भगवान की कथा करना, इनका वैसा ही फल होता है ठीक उसी तरह जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ चला जाता है, यह सब व्यर्थ चला जाता है। और फिर कहने का भाव कि ममता तरुण अंधकार से पूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान है, और उसमें सत असत का ज्ञान नहीं रहता। ममता में राग और द्वेष ही विलास देखने में आता है, राग और द्वेष का ही विलास देखने में मिलता है, आता है। जैसे रात्रि में उलूक को ही सुख मिलता है कि ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। विभीषण जी का वाक्य प्रभु श्री राम जी के प्रति, श्री राम जी के प्रताप का ज्ञान न होने से ही उसे ममता है, और जिसमें उसे सत असत का ज्ञान नहीं हो पाता, उसे कुछ सूझता नहीं, उसे तो राग द्वेष ही सूझता है। इसी से रावण ने स्त्री से राग किया और प्रभु श्री राम जी से द्वेष कर रहा है। भाई मंदोदरी रावण को अत्यंत प्रिय है, उसकी बात टालना भी है और साथ ही अपनी हठ भी रखना है। तो ऐसे अवसरों पर स्त्रैण पुरुष जैसा स्वाभाविक करते हैं वही रावण ने किया कि उसको बड़े प्रेम से हृदय से लगाया, हंसते हुए सभा में चला गया। भाई अन्यत्र जाता तो संभव था कि मंदोदरी भी साथ चल देती। मंदोदरी ने प्रभु श्री राम जी का प्रताप कहा, पर रावण के हृदय में न लगा, क्योंकि ममता आदि, जैसे कि तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। स्त्री पुत्र आदि में स्नेह करना ममता है, स्त्री को हृदय से लगाया, इसी से ममता अधिक बढ़ी कि पुण्य ममता जवास बहुताई, पलू है नारी शिशिर ऋतु पाई। ममता के अर्थ हैं स्नेह, मोह, अभिमान या अहंता, और वे तीनों अर्थ यहां घटित हो रहे हैं। स्त्री पर अधिक स्नेह दिखाकर उसका बड़ा प्यार करके चला। उधर वानरों की सेना है, राम लक्ष्मण मनुष्य है, इनसे क्या डरना, यह मोह बढ़ा। और मेरे सामने लोकपाल तो खड़े ही नहीं हो सकते, मेरे अनुचर के सामने खड़ा होने वाला तो कोई देवता ही नहीं, कोई भी देवता नहीं, नर वानर किस गिनती में है। यह अभिमान भी बढ़ाए हुए वो सभा में गया। तो ममता अपने हठ पर और मंदोदरी पर अधिक थी, ममता अपने हठ पर और मंदोदरी पर अधिक, इसी से तुरंत चल दिया। अब जरा देखिए कि
कि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हास्य कला की निपुणता, कि रावण द्वारा हंसी में उड़ाई हुई बात का कितना सुंदर ढंग से विस्तार पूर्वक वर्णन किया, कि मानो रावण के हृदय का फोटो ही सामने रख दिया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जिससे अभिमान, चतुराई, ममता सभी का विवेचन हो। अब रावण तो सभा में चला गया, इधर मंदोदरी, कि मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयौ कंत पर विधि विपरीता, कि मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। कहने का तात्पर्य कि अब अपनी चिंता कहे तो किससे कहे, जिससे कहना था उससे मंदोदरी कह चुकी और उसने न माना। तब यह निश्चय किया कि विधाता ही रावण के, मेरे पति के विपरीत है, अब वह न बचेगा, इसलिए उसे अपने अहिवात की चिंता हुई। लंका कांड में कि अस कही नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। ठीक इसी तरह उल्लेख है कि यस विचार सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाय। भाई निशाचरों का भावी विनाश सुनकर पहले मंदोदरी व्याकुल हुई, वहां निशाचर रहे सशंका और अपने अपने घर में सब चर्चा करते हैं। दूतियों से वह समाचार पाई तो उनके बचने का उद्योग किया, पति से, अपने पति यानी लंकेश रावण से प्रार्थना किया, पर वह उद्योग नष्ट हुआ। तब वह चिंता करने लगी। कौन? मंदोदरी चिंता करने लगी कि पहले निशाचरों के बचने की चिंता थी, अभी तक तो लंका के निशाचरों के बचने की चिंता हुई, अब पति के बचने की चिंता। यह चिंता क्यों हुई? कि विधाता विपरीत है। भाई रावण के अभिमान युक्त वचनों से मंदोदरी ने यह जान लिया कि रावण काल के वश है, काल विवश मन उपजन बोधा। भाई पहले भलाई होने का उपाय कहा, पठवो कंत जो चाहो भलाई। जब उपदेश न माना तब भलाई से निराश हुई कि विधि विपरीत भलाई नहीं। और इधर रावण मंदोदरी को हृदय से लगाकर हंसी कर और वहां से सभा के लिए जो आता है कि बैठूं सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। सभा में जाकर जब रावण बैठता है तब उसे यह खबर मिलती है, यह सूचना होती है, दूत सूचित करते हैं कि समस्त वानरी सेना समुद्र के उस पार आई है। अब बूझे सी सचिव अपने सचिवों से, मंत्रियों से वो पूछता है, यानी पूछता है क्या कि बूझे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहू। रावण ने मंत्रियों से पूछा कि जो मत यानी जो सलाह उचित हो आप लोग वो कहो। तब वे सब मंत्री हंसे कि शांत होकर बैठे रहिए महाराज। अजितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने महाराज रावण, आपने जब सुर और असुर को जीता तब तो कुछ श्रम हुआ ही नहीं, फिर ये नर और वानर किस गिनती में है? पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बैठे सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। भाई बिना मौके की बात नहीं कहनी चाहिए, इससे महल आदि में खबर नहीं दी गई। राजसभा ऐसी खबर देने का उचित स्थान है। हरकारों या दूतों ने खबर दी, अब बैठते ही और राजकाज कुछ न सुनाया गया, सिर्फ यही समाचार दिया गया। इससे यह मालूम होता है कि जब से हनुमान जी लंका जला कर गए हैं तब से
कचहरी का और सब काम बंद है, दरबार का सारा कार्य बंद है, सब जासूसी में ही लगे हुए हैं। पार यानी दूसरे तट, उस पार। भाई पार दोनों तट कहलाते हैं, प्रत्येक तट के लोग दूसरे तट को पार कहते हैं। और यदि पार शब्द न देते तो यहां यह संदेह होता कि लंका वाले तट पर तो नहीं आ गए। इसीलिए कहते हैं कि सिंधु पार, सिंधु के उस तट पर सेना सब आई। भाई सेना की अनंतता और बल नहीं कहा, क्यों? क्योंकि इनके कहने वाले पर रावण क्रुद्ध होता है, कोप करता है। तो रावण यह सूचना पाकर कि बूझे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त कर रहू। उचित कहो अर्थात अनुचित न कहो, जो कहो उचित ही कहो। और उसका उचित तात्पर्य कि सीता को दे दीजिए, शत्रु से मेल कर लो, यह अनुचित है, इसे न कहना। किंतु कहो कि शत्रु से युद्ध करो, युद्ध किस प्रकार किया जाए यह कहो, आदि रावण का उचित मत, रावण के अनुसार उचित मत है। सभा आई मंत्री ने ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। यह सम्मत कहो कि उस पार चलकर लड़े या उन्हें इधर आने दे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जिसमें सीता को न देना पड़े और दोनों पुत्र दशरथ के मारे जाएं, ऐसी सुंदर नीति युक्त राय तुम लोग कहो। ते सब हंसे, यह सब हंसी की, यह बात हंसी की है, चुप ही हो रहो। ऐसी बात न कहो, जो सुनेगा वही हंसेगा कि त्रैलोक विजयी रावण। भाई रावण त्रैलोक विजयी होकर नर वानर से युद्ध करने में उपाय पूछता है। तो रावण के प्रश्न पर सब हंसे और उसे चुप कर दिया, रावण को चुप करा दिया। जैसे रावण ने हंसकर मंदोदरी को चुप किया था कि तासु नारी सभी तो बड़ी आशा। कहने का तात्पर्य यहां के अच्छे लोगों की वाणी को हंसते हैं और उनकी भी वाणी को लोग हंसते हैं। मंत्रियों की वाणी सुनकर रावण प्रसन्न हुआ कि जो बात हमने मंदोदरी से कहे कि जो वही मर कट कटकाई जी यही बेचारे निश्चर खाई, वही सम्मत इन सबका भी। रावण ने कहा कि उचित मत कहो, इस पर मंत्री हंसे, हमें उचित कहने को कहते हैं महाराज। तुम अनुचित पूछते हो, नर बानर की लड़ाई के लिए सम्मति नहीं पूछनी चाहिए, उसे न पूछना चाहिए था। अब वाल्मीकि रामायण में उल्लेख कि आप इस बात की चिंता न कर, अपने अपने कामों में लगिए, मैं अकेला ही सब वानर यूथपतियों को खा डालूंगा। आप सब लोग सावधान और निश्चिंत होकर खेलिए, कूदिए, वारुणी और मधुपान कीजिए। सिंधु पार सेना आ जाने की खबर पाई, रावण ने मंत्रियों से पूछा क्या करना उचित है, वह उपाय बताओ जिससे भला हो और जो हम कर सके। आप सब एक मत होकर कर्तव्य निश्चित करें, वही हम करें। रावण का इस संबंध में यह पहला दरबार है और इस दरबार में वही बात कही जो मानस में उचित मत कहो। हे महाराज, आप बैठे भर रहे, आप किंचित भी श्रम ना करें, आप चुपके से बैठे, हम में से कोई भी जाकर वानरों को खा डालेगा। तिष्ठिवा किम महाराज श्रमेण तब, आप बैठे भर रहे, आप किंचित भी श्रम ना करें। भोगवती के नागों यक्षों सहित कुबेर जो शिव जी के मित्र हैं, पूर्व में अमृत तो वर पाए हुए दानवों, मधु दैत्य, समस्त लोकपाल, वीर क्षत्रियों आदि को जीता। मैंने डरकर कन्या ब्याह दी। यह कहकर अंत में जो कहा कि राजन, आप नर वानर रूप नगण्य लोगों से जो विपद की शंका कर रहे हैं, सो इसकी चिंता तो करना ही न चाहिए, आप निश्चय राम को मारेंगे। रावण के अंतःकरण में जो भी रहा हो, रावण के अंतःकरण में क्या था, यानी जो भी रहा हो, पर उसने मंत्रियों से उचित सलाह देने को कहा और यहां तक कहा कि तुम जो कुछ मत होकर, एक मत होकर कहोगे, मैं वही करूंगा। यह मंत्रियों का अपराध है कि उन्होंने उचित सलाह न दी और यह समझकर कि रावण हम लोगों को कायर न समझे, इसलिए उचित सलाह न दी। कि जिते हुसुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही।
भाई जो सुर असुर लेखे में थे, अर्थात कुछ गिने जाते थे, उन्हें तो तुमने जीत लिया। नर वानर किसी लेखे में ही नहीं है, इनके लिए क्या पूछना, ये तो हमारे आहार ही हैं, आए और हमने खाया। रहे मर्त्य लोक के नर वानर सो किसी लेखे में ही नहीं है। भाई सुरासुर के जीतने में श्रम नहीं हुआ कि देख विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लई गए पराई। रावण ने आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। इसी पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भाई जो यही तो कहा कि रावण के अंतःकरण में क्या था वो रावण जाने, किंतु रावण ने मंत्रियों से उचित सलाह देने के लिए कहा कि जो तुम लोग एक मत होकर कहोगे मैं वही करूंगा, और यह मंत्रियों का अपराध है कि उन्होंने उचित सलाह न दी। इसी पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भययास। राज्य धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। भाई मंत्री वैद्य और गुरु, सचिव वैद्य गुरु, मंत्री वैद्य और गुरु तीन जो, यदि ये तीन प्रिय बोले भय आस, भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य धर्म तन तीन कर, राज्य शरीर और धर्म इन तीन का होई बेगही नाश, कि शीघ्र ही इन तीनों का नाश हो जाता है। कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भययास। राज्य धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। हितोपदेश में कि वैद्यो गुरश्च मंत्री च, यस्य राज्ञः प्रियं वदः। शरीर धर्म कोशेभ्य क्षिप्रम सपरिहीयते। अर्थात जिस राज्य के वैद्य गुरु और मंत्री प्रियवादी हो, वह शीघ्र शरीर धर्म और कोश से रहित हो जाता है। कहने का भाव कि वैद्य भय से या रोगी को प्रसन्न करने के लिए उपथ्य मांगने पर भी कुपथ्य दे दे तो रोगी मर जाएगा, और गुरु लोभ के वश शिष्य को अधर्म से न रोके, यथार्थ उपदेश सन्मार्ग का न दे तो दोनों का धर्म नष्ट हो। लोभी गुरु लालची चेला, अचोर नरक मह ठेलम ठेला। तो मंत्री राजनीति न सिखावे बल्कि उसकी हां में हां मिलावे, जी हुजूर ही करे, तो उसका रुख देखकर ठकुर सुहाती कहे तो भी राज्य का नाश होता है। इसीलिए कहते हैं कि राज्य धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। राज्य से यह लोक, धर्म से परलोक, तन से लोक और परलोक दोनों का साधने वाला, इन तीन का विनाश दर्शित किया। कि संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। अप्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति ऐसी सुनी। किंतु दोहावली में यही दोहा कुछ इस तरह से लिखा है कि मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोल ही भययास। राज्य धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। अब इससे प्रश्न होता है कि यहाँ लोगों ने पाठ अशुद्ध कर दिया या क्रमभंग में भी कुछ भाव है, तो इसका उत्तर यह है कि यह पाठ शुद्ध है और समझ बूझ कर रखा गया। यहां विपरीत कथन द्वारा यह दर्शाते हैं कि सचिव वैद्य और गुरु तीनों रावण पर विपरीत हैं। भाई मंत्री सुना सुना कर स्तुति करते हैं। यह आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी स्वयं लिखेंगे, वैद्य सुसेन जन्म भर लंका में सुख भोगता रहा और उसी ने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बताई, राक्षसों के जिलाने के लिए संजीवनी न मंगा रखी। गुरु महादेव जी प्रतिदिन पुजाने आते हैं, प्रतिदिन पुजाने आते थे, और उन्होंने भी, महादेव जी ने भी रावण को श्री राम जी के बैर से और अधर्म करने से न रोका। कहने का भाव कि भगवत विमुख होने से सभी विमुख हो जाते हैं।
तो इसलिए हमेशा भगवत भजन में लगे रहिए। तो एक बार प्रभु श्री राम संकीर्तन कर लीजिए कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो भक्तजन बंधुजन, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब वही रावण के लिए वही सहायता संयोगा बनी। मंत्री उसे सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आते हैं। अब विभीषण की शरणागति प्रसंग प्रारंभ होगा और वह प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय